So good evening everyone once again and welcome back once again to the world of chemistry. Right now, today's class we are going to concentrate on S block, P block key, NCERT questions. Important questions are listed on your screen. कौन से चैप्टर के हैं? 10th चैप्टर जिसके आगे 10 पॉइंट लिखा हुआ है. So I will just write down the chapter name as well, S block. So let's begin with the questions. Shall we start? Are you ready? Okay, great. Chal. So 10.4. I'll just put the questions down. 10.4. How many of you can give me the answer turant? 10.4. Na2O2 का उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है. सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन Na2O2. कितने बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं? वाह दक्ष. देखो ये होता है एकदम ऐसे धनाधन आंसर. सर आपने बोल दिया है कि ग्रुप 1 हो ग्रुप 2 हो, उसका कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, आंखें बंद करके अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 होगा, ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो +2 होगा, और सोडियम जो है वो अपना ग्रुप 1 का एलिमेंट है. ठीक है, तो इसीलिए ये +1 होगा. बट इसी के अंदर ट्रिक क्वेश्चन आ जाता है. वो बोलता है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. सोडियम का नहीं, ऑक्सीजन का बताओ, ऐसा बोल देता है. वहां पर फंस जाओगे आप लोग, वहां पर फंस जाओगे. देखो मैं 10.4 को यहां पर बाजू में सॉल्व कर रहा हूं. देखो Na2O2, देखो आपको पता है ना ये तो +1 ही होने वाला है. कुछ भी कर लो ये +1 होने वाला है. कोई भी कंपाउंड बनाए ये +1 होने वाला है. अब ऑक्सीजन को अज्यूम कर लो X. चैप्टर नंबर 8 में हमने सीखा ये फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा 2x और 2 - 2x इक्वल्स टू 2 + 2x इक्वल्स टू 0. ऐसा होगा ना. 2 + 2x इक्वल्स टू 0 ऐसा आएगा. x की वैल्यू निकाल लो, -1 आएगा. x की वैल्यू निकाल लो, -1 आएगा. और अगर ऑक्सीजन -1 आ रहा है तो इसी के अंदर क्वेश्चन ऐड कर दिया मैंने आप लोगों के लिए. विच ऑक्साइड आयन इज प्रेजेंट. ऑप्शन दे रहा हूं. ऑप्शन नंबर ए सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सिंपल ऑक्साइड आयन, ऑप्शन नंबर सी peroxide ion, option number D none of the above. Which oxide ion is present? 3 तरह के ऑक्साइड आयन्स देखे हमने, तीनों आपके ऑप्शंस में हैं. अब आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 8 और एस ब्लॉक देखो किस तरीके से लिंक्ड है. वेरी नाइस क्योशा, दाक्ष, मृणाल, सुपर वसा, वेरी नाइस. हर्ष राठौर, बहुत ही अमेजिंग आंसर्स हैं. 10.5. 10.5. It's not a simple oxide, it's a peroxide. ऑक्सीजन जब भी -1 स्टेट में होता है peroxide, ऑक्सीजन जब भी -2 स्टेट में होता है सिंपल ऑक्साइड, और ऑक्सीजन जब भी -½ स्टेट में आए तो ये सुपर ऑक्साइड होता है. दिस इज योर सुपर ऑक्साइड. क्लियर है? देखो एक ही क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस निकाल दिए मैंने. बस इससे ऊपर का लेवल ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आएगा. 10.5 देखो, 10.5 क्वेश्चन देखो. 10.5 एक्सप्लेन व्हाई इज सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम. कोई बता सकता है मेरे को? कोई बता सकता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा था? मैंने ये रीजन दिया हुआ है. व्हाई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वर वेरी रिएक्टिव. उसका मैंने रीजन दिया था बिकॉज ऑफ देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जीज. लो आयोनाइजेशन एनर्जीज. ठीक है, ये मैंने आपको दिया था. यस, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. कशिश, वेरी नाइस. बट क्या था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इज दैट क्लियर? सो व्हाई इज सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम? तो भाई आपको याद है ना
लीना की रब से फरियाद, याद है कि नहीं? लीना की रब से फरियाद, तो उसमें आपको पता चल जाएगा सोडियम ऊपर है और पोटेशियम नीचे है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एनर्जी? इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी सॉल्व, कम ऑन क्विक। It decreases, Bhavya. Very nice, Daksh. Superb. Vidyut, very nice. Amazing यार. Vidyut is new student. फिर भी participation देखो उसका कितना जबरदस्त है. बाकी देखो वसा, मृणाल, कशिश, very nice. So ionization energy decrease होता है. मतलब पोटेशियम का आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सोडियम. ऐसे ही आंसर लिखोगे, ऐसे आंसर लिखोगे. पोटेशियम आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सोडियम, हेंस इट कैन lose electron faster than sodium, faster than sodium. That is the keyword. बस आंसर खत्म, पैसा हजम, और क्या चाहिए यार? ठीक है. So on moving down, the ionization energy decreases. Therefore, potassium can lose the electron faster compared to sodium. Hence this. 10.6 देखो, 10.6 देखो. अगेन कंपेयर करना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को. ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसमें से एक पार्ट का क्वेश्चन वो बना सकता है. कंपेयर द एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से ओनली आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा बोल देगा. तो ये तो हम कर चुके हैं. आई हैव कंपेयर्ड बोथ द ग्रुप्स पैरेलली. यस, आपने नोट्स बनाए होंगे, बस कर लो यार, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सो मैं यहाँ पर फटाफट से आपको बढ़िया तरीके से आंसर बता देता हूं. पहला पार्ट वो पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी. तो भाई साहब ग्रुप 1 यहां लिखा, ग्रुप 2 यहां लिखा, और यहां लिखा प्रॉपर्टी. ठीक है. तो ग्रुप 1 जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी इज लेसर देन ग्रुप 2. करेक्ट. इसमें भी अगर स्मार्ट आंसर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो है वो ग्रुप 1 की लेसर होती है ग्रुप 2 से, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी 2 अगर मैं बात करूं तो वो ग्रुप 1 की हायर हो जाती है ग्रुप 2 से. इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स यू हैव टू राइट डाउन. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स. सेकंड उसने पूछा है बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स. ऐसा क्वेश्चन है, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स, है ना, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स. करेक्ट. अब एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी बेसिक, बहुत स्ट्रांगली बेसिक होते हैं. करेक्ट. रीजन अगेन, सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करके ये लोग ऑक्साइड बनाते हैं और फर्दर धाप तेरे रिएक्शन कर लेते हैं पानी के साथ, वेरी वेरी फास्ट, राइट. Whereas group 2 के oxides they are less oxides, less basic in nature. They are not as basic as your group 1 oxides. ठीक है. So ये जो चीज है आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से समझनी है. पॉइंट नंबर 3, solubility of hydroxides. तो भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के ऊपर तो पूरा टाइम बिताया मैंने, एस ब्लॉक के अंदर पूरा टाइम बताया. सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स पूरा लिस्ट दिया था मैंने आपको, है ना. प्रॉपर्टीज का लिस्ट दिया था, याद आया? हाइड्रोक्साइड्स के अंदर प्रॉपर्टीज का लिस्ट दिया था. सॉल्युबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद हमने आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर. तो ऐसे 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर बढ़िया सा एक चार्ट बनाया हुआ था हमने हाइड्रोक्साइड्स में. नोट्स अच्छे से बने होंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आराम से क्लिक होंगे. ये जस्ट एक रिवीजन हो रहा है आपका. ठीक है. सो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स दे आर मोर सॉल्युबल कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स. रीजन, इसका रीजन अगर मैं बताऊं तो ये +1 चार्ज है और ये +2 चार्ज है. अब जैसे ही चार्ज बड़ा हो गया तो पोलराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. वो इंक्रीज हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा. कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. क्यों डिक्रीज हो जाएगा भाई? रीजन है हायर लैटिस एंथैल्पी. ये है कीवर्ड आपका यहाँ पर, हायर लैटिस एंथैल्पी. सो
polarizing power higher, covalent character higher, solubility decreases because of higher lattice enthalpy, and exactly opposite आपको यहां लिखना है, lower charge, lower polarizing power, hence more ionic are the hydroxides of group 1, therefore lower lattice enthalpy and hence higher the solubility. बोलो थम्स अप दे रहे हो? और बोलो भाई 10.6 पे थम्स अप दे रहे हो? ठीक है, एक एक क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस कर रहा हूं. 10.7 in what ways lithium shows similarities to magnesium in its chemical behavior. आपको याद होगा डायगोनल रिलेशनशिप. यस, डायगोनल रिलेशनशिप मैंने आपको बोला था. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 7th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ये हमने क्लास के अंदर टॉपिक नहीं किया है. रीजन, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही किया जा सकता है कि भाई लिथियम जो है वो क्या करता है, वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, बट क्या क्या रिलेशनशिप्स दिखाते हैं ये लोग. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखोगे कि लिथियम ही है जो हमारा नाइट्राइड बनाता है, Li3n इन ग्रुप 1. याद होगा आपको. ऐसे ही मैंने ग्रुप 2 में भी बताया था, बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये दो एलिमेंट्स हैं जो नाइट्राइड बनाते हैं, Mg3n2. दैट इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी. बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम दे फॉर्म नाइट्राइड्स. करेक्ट. सिमिलैरिटी नंबर 2 हमने अलग अलग किया हुआ है. लिथियम का अगर आपको याद हो तो ये लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिंपल ऑक्साइड बनाता है. वो ना ही परऑक्साइड बनाता है ना ही सुपर ऑक्साइड. सेम वेज मैग्नीशियम जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिंपल ऑक्साइड ही बनाता है, ना ही परऑक्साइड बनाता है ना ही सुपर ऑक्साइड बनाता है. करेक्ट है, श्योर है ये चीज 100%. इजी. पॉइंट नंबर 3 यहां पर लिखोगे, लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसको जब आप हीट करते हो तो वो तुरंत डिकम्पोज होता है इनटू Li2ONH2O. इट डिकम्पोजेस. सिमिलर रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देता है. इसको जब आप हीट करते हो तो ये MgO और H2O रिलीज करता है. बैलेंस करना मत भूलिएगा यार रिएक्शंस को. यहां ट्वाइस करोगे तो बैलेंस होगा, यहां ट्वाइस करोगे नहीं, इधर यहां पर ट्वाइस करोगे लिथियम नाइट्राइड के केस में, और यहां 6 टाइम्स करोगे तो जाके ये बैलेंस्ड होगा. सो बैलेंसिंग मत छोड़िएगा. थ्राइस Mg तो जाके Mg3n2 बनेगा. इज दैट क्लियर? श्योर है ये चीज? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट है. इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हाइड्रेशन एंथैल्पी. यस, यू रिमेंबर? करेक्ट. तो लिथियम एंड मैग्नीशियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई. ओके, तो इनके सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स ऑफ lithium and magnesium, they are hydrated salts. चलो ये पॉइंट लिखो फटाफट से जल्दी. यस, लिखा? करेक्ट है, 100% क्लियर हुआ ये चीज. देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं. अब अगर आपको याद हो तो ये सारी चीजें हमने की हुई है ना. वी हैव डन इंडिविजुअली. नाइट्राइड्स बनाने सीखे थे, ऑक्साइड्स बनाने सीखे थे. बस ये सिमिलैरिटी में पॉइंट्स जो है वो कंपेयर करने होते हैं. दैट्स इट. पॉइंट्स जो है वो कंपेयर करने होते हैं. करेक्ट. So this is how you might have to answer these questions. Correct है? Perfect है? Good. Someone is asking me a question, sir, what is paramagnetic nature? तो भाई पैरामैग्नेटिक नेचर ये होता है, मैं यहाँ पर ऐसे छोटा सा ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूँ. दिस इज अ डाउट कमिंग अप फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है that
the substance is attracted towards the magnetic field. Correct? Substance is attracted towards the magnetic field. This is known as paramagnetic character. This is something odd which has come up. तो इसको मैं अलग कलर में डाल देता हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे कि ये इस आंसर का पार्ट नहीं है, बस ये अलग से किसी ने डाउट पूछा था, सो वो हमने ले लिया. चलो बहुत बढ़िया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या था अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? क्या था? 10.4 से लेके 10.12 तक तो सारे करने हैं. करेक्ट है. 10.7 को मैंने आपको बोल दिया हैशटैग क्वेश्चन है, ये हैशटैग स्टार क्वेश्चन बना लो इसको. वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक, हैशटैग स्टार. और आप देख लेना एग्जाम के बाद आप मेरे को चुम्मियां दोगे कि सर आपने जो क्वेश्चंस मार्क करवाए थे उसी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मेरे बताए हुए आएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से ही आएंगे जो मैं आपको मार्क करा रहा हूं. 10.8 के ऊपर हैशटैग स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 10.8 के ऊपर अब देखो, क्या हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि वो क्वेश्चन पूरा दिखे. दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, are you able to see the question? People who are on mobile devices, उनके लिए शायद चीजें थोड़ी और छोटी हो गई होंगी, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए आज के लिए ताकि क्वेश्चंस आप लोगों को, और अगर एनसीईआरटी है तो बाजू में खोल लीजिए, दैट्स मच मोर कंफर्टेबल, राइट? सो 10.8 के अंदर अगर आपको याद हो, क्या हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था लास्ट क्लास में, रिड्यूसिंग नेचर. एस ब्लॉक के लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग नेचर, और हमने आपको बताया था कि भाई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, both of these groups, they have very high reducing character. They have very high reducing character. Yes or no? अरे परफेक्ट है, बिकॉज ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. सो दे डू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब सामने वाले को क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे. सो दे हैव वेरी हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर. अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो. देखो बोलता है एक्सप्लेन व्हाई एल्कलाइन एल्कली अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन. क्या बोल रहा है वो? देखो यहाँ पर, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिडक्शन methods. Cannot be prepared by chemical reduction methods. Just see this, chemical reduction method. यही तो वो बोल रहा है वो, राइट? तो अब सिंपल सी चीज है यार. आप इसमें क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि भाई इधर देखो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दे आर हैविंग द हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर. इनके पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे हाई है. तो मुझे बताओ कि क्या NaCl में से Na निकालना चाहूं तो क्या मैं यहां पर कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूं इसके सामने? अरे Na जो है वो इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. वो अपने आप में एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो इसको रिड्यूस करने वाला बाप तो कोई पैदा ही नहीं हुआ भाई, राइट? सो यू विल राइट दिस आंसर. हाउ यू विल राइट दिस आंसर? प्लीज ये पार्ट को लिखिए. हाउ विल यू राइट दिस आंसर? आप बोलोगे that since group 1 and group 2 elements are the strongest reducing agents, they are the strongest reducing agents because of low ionization energies. Group 1 and group 2 elements are strongest reducing agents because of low ionization energy, therefore cannot be obtained. फिर स्टेटमेंट आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, cannot be obtained via chemical reduction methods. Done. देख रहे हो कितनी आसान है चीजें, पढ़ी हुई हैं, लेकिन इनको क्वेश्चन के फॉर्म में किस तरीके से पूछा जाएगा वो है जो आप अभी सीख रहे हो.
That is what you are learning. Is that clear? Perfect है, sure है, 100% है. So this is what you need to understand. पढ़ा सब कुछ हुआ है, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसा आएगा. चलो, पॉइंट नंबर 9 देखो. Why are potassium and cesium rather than lithium used in photoelectric cells? अब मुझे बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस फिनोमिना पे काम करते हैं? कोई बता सकता है मेरे को? 10.9 फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स किस फिनोमिना पे काम करते हैं? एनीबडी कैन टेल? अरे सेल के नाम के अंदर फिनोमिना का नाम है. फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स वुड वर्क ऑन व्हाट फिनोमिना? व्हाट फिनोमिना? फिनोमिना पूछ रहा हूं मैं कशिश. आपका आंसर सही है, बट फिनोमिना पूछ रहा हूं. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस वत्सा, वेरी नाइस दक्ष, मृणाल, बहुत बढ़िया. सर, they will work on photoelectric effect. Yes. And what is photoelectric effect? The ease with which an electron can leave the metal plate. Yes. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर. इट डिपेंड्स ऑन लो आयोनाइजेशन एनर्जी. करेक्ट है. और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस. Therefore, cesium and lithium, cesium and rubidium, कौन से metals हैं? 10.9. Potassium and cesium are used rather than lithium because lithium का ionization energy बहुत high हो जाता है. So उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना comparatively difficult हो जाएगा, right? चलो, बहुत बढ़िया. 10.9 अगेन हैशटैग क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको. 10.10 अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन. हैशटैग स्टार हैशटैग 10.10. अगेन हमने पढ़ा हुआ है, वी हैव डन कि भाई एल्कली मेटल्स. देखो, मैं आपके साथ साथ रिवीजन भी करवा रहा हूं. यू आर एबल टू रिवाइज ऑल्सो दीज थिंग्स. ध्यान से देखिएगा. एल्कली मेटल्स, उनको मैंने M से मार्क किया हुआ था, याद है? वी हैव मार्क्ड इट विद द M. ये भाई साहब जब X प्लस Y अमोनिया रेशो के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स M, NH3 के X पोर्शंस रिएक्टिंग प्लस एंड एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ दिस. याद आया? यस, मैंने आपको बोला था ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं है. उसको पूछे जाने का ढंग है बस. अब ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था कि ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन द सोल्यूशन. याद आया? और मैंने आपको बोला था इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इन सॉल्यूशंस का कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई. और मैंने आपको बोला था कि भाई ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन आपके जो सॉल्यूशंस का कलर है, सॉल्यूशंस का कलर जो है वो हो जाता है ब्लू कलर. और मैंने आपको बोला था कि यही टेस्ट है आपके ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के आयंस को पता करने का. अगर एक सॉल्यूशन में ग्रुप 1 का कोई आयन है या ग्रुप 2 का कोई आयन है तो वो ये कलर्स से पता चलता है. दैट यू विल कम टू नो वाया दिस कलर्स. सेम यही चीज हमने पढ़ी थी एलिमेंट E के लिए. याद आया? एलिमेंट E वाज योर ग्रुप 2 NH3. ये जब रिएक्ट करेंगे तो E NH3 उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज इसके X एंड इलेक्ट्रॉन अमोनिया इसके ऊपर -1 ही, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स. दे रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. यस, सो इस तरह का रिएक्शन था. नाउ यू रीड द क्वेश्चन. 10.10 रीड करो. देखो, explain why alkali metals dissolved in liquid ammonia the solution acquires different colors. बोला था मैंने.
इट इज बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। वो बेसिकली यही पूछना चाह रहा है कि रिएक्शन लिखो और मुझे बताओ कि ये जो चीज है, ये यहां पर जो लिखा मैंने, इसको मार्क करके लिखना है। दिस ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन द solutions are highly conductive and they show different colors। करेक्ट है। और अगर उसके आगे वाला क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है आपसे कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस कलर चेंज, ठीक है। ये कंसंट्रेशन जैसे जैसे अमोनिया का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आपका कलर चेंज होता जाता है। एट डाइल्यूट अमोनिएटेड सॉल्यूशंस द कलर इज ब्लू। और ज्यादा हायर कंसंट्रेशन करोगे कॉपर कलर हो जाएगा, उसके ऊपर जाओगे कॉपर ब्रॉन्ज हो जाएगा, एंड फाइनली आपका मेटालिक लस्टर जैसा कलर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाए कि ये ऐसा क्यों होता है, कलर तो दिखा दिया, ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ये कलर्स दिखाते हैं बिकॉज ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, बट वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो करता क्या है, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो करता क्या है। हाँ, यहाँ पर आपके y मोल्स ऑफ अमोनिया होगा और यहाँ पर भी y मोल्स ऑफ अमोनिया होगा, ठीक है, वो लिख लेना, भूलना नहीं प्लीज। तो यहां पर आपको लिखना है दैट दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, प्लीज राइट डाउन विद मी, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन absorbs, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन absorbs energy corresponding to visible spectrum। Correct? Perfect. And that's the reason these colors, that's the reason these colors। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ऊपर देखो लिख दिया है, हैशटैग स्टार हैशटैग क्वेश्चन है ये। और आपको पता है हैशटैग्स का मीनिंग क्या है, हैशटैग स्टार का मीनिंग क्या है कि नहीं, क्लियर है। 10.11 देखो, बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू फ्लेम whereas other alkaline metals do so। मैंने ऑलरेडी क्लास में करवा दिया है रीजन के साथ, स्मॉल साइज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द रीजन, खत्म, आंसर ओवर। डिस्कस द वेरियस अर्थ। 10.11 तक इंपॉर्टेंट है, मैंने 1-2 तक लिख दिया ऊपर, ओके। 10.11 तक प्लीज ये करेक्ट करो ऊपर, यहां पर करेक्ट करिए 10.11 तक। 1-2 वाला आपके सिलेबस में नहीं है, 1-2 वाला इस साल के सिलेबस में नहीं है, 10.4 से 10.11, ठीक है। फिर उसके बाद 10.19, सीधा 10.19 पे जंप करो। ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं, आई विल नॉट टीच दिस, मैं नहीं बताऊंगा 10.19, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। BeCl2 वेपर फेज के अंदर डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, याद आया, और सॉलिड स्टेट में वो पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करता है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर आपको दिखाना रहेगा वो। हाँ, समवन इज आस्किंग मी कि सर ये जो 10वां क्वेश्चन आपने करवाया है इसके अंदर m वाला e वाला इक्वेशन लिखना है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर उसने एल्कली मेटल्स को लेके क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन, उसके लिए m वाला इक्वेशन लिखना है। अगर एल्कली अर्थ मेटल्स का पूछा है तो e वाला इक्वेशन लिखना है। इज दैट ओके? परफेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया हो गया। जिसका डाउट था यस और नो लिखो भाई, मैं नाम नहीं लेता हूं, बट जैसे डाउट हो जाए आपका यस और नो लिख दो कि यस सर क्लियर, ऐसा। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 10.22, 20 नहीं करना है, 21 नहीं करना है, 22 पे आ जाओ। ये अभी अभी बताया मैंने, अभी अभी आपको ये आंसर दिया मैंने। यस, BeCl2 सॉलिड में वो क्रिस क्रॉस वाला स्ट्रक्चर करेंगे, परफेक्टली राइट। और वेपर फेज के अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर देंगे, सॉलिड स्टेट में 3-4 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके दिखाएंगे, और वेपर फेज में
दो मॉलिक्यूल्स को। ये आपके नोट्स के अंदर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ लग रही है तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच योर वीडियोस विच आर ऑलरेडी पोस्टेड इन योर गूगल क्लासरूम, है ना? तो देख लो यार वहां पर जाके। 10.22 मैंने अभी सॉल्व करवाया, कोई आंसर देगा मेरे को? Why are lithium salts commonly hydrated and those of other alkali metals are usually anhydrous? अब आधे से ज्यादा बच्चे तो यहाँ पर ना, आधे से ज्यादा बच्चे तो इस चीज को देख के डर गए होंगे। ये सर ये क्या चीज है? एनहाइड्रस का मतलब क्या है? एनहाइड्रस का मतलब है कि उसके अंदर पानी अटैच नहीं होता है, दे आर ड्राई, whereas lithium has, हाँ दक्ष परफेक्टली राइट, आपका आंसर सही है। एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम है ये, परफेक्टली ओके। बट वो पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है, व्हाई लिथियम इज शोइंग दिस एनॉमलस प्रॉपर्टी, है ना? तो 10.22 के अंदर रीजन लिख लीजिएगा। 10.22 में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है ये। हैशटैग क्वेश्चन रखिए, हैशटैग स्टार मत करिए, बट हैशटैग क्वेश्चन रखिए। मतलब इनफैक्ट जितने मैंने क्वेश्चंस आपको बताए वो सारे हैशटैग्स ही हैं यार, ठीक है? किसी को भी छोड़े बिना मत जाना अपने एग्जाम में, एंड आई प्रॉमिस इतना अच्छे से कर लोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पर लिखना है कि लिथियम जो है इट हैज वेरी वेरी स्मॉल साइज। देखो हाइड्रेशन किसकी वजह से होता है? हाइड्रेशन होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। यस, हाइड्रेशन किसकी वजह से होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। तो लिथियम स्मॉल साइज due to which it has high hydration enthalpy. It has high hydration enthalpy. That's the reason this thing comes up. That's the reason this thing comes up. प्लीज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। utterly delicious, come on let's go। 10.22 हो गया। yes, give me a thumbs up, come on जल्दी जल्दी। I have 5 more minutes for S block, फिर उसके बाद next 45 minutes we will solve P block के questions। 45 minutes S block, 45 minutes P block, चैप्टर खत्म, क्लास के अंदर ही खत्म। 10.22 हो गया। 2-3 देखो, 2-3 देखो, ये भी मैं करवा चुका हूं। I have given you this reason, 10.23 hashtag क्वेश्चन अगेन। मैंने आपको बताया था जितने भी हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे पानी में सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट टू। एक था LiF और दूसरा था CSI। एक था LiF और दूसरा था CSI। दोनों में रीजंस दिए थे मैंने आपको। आई हैव गिवन यू रीजंस दैट LiF और CSI ये दो ही हैलाइड्स हैं जो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो उसका रीजन कोई ढूंढ के बता सकता है मेरे को? किसी ने मार्क करके लिखा हुआ ये चीज? 10.23 हैशटैग क्वेश्चन, 10.23 हैशटैग क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया कशिश, सुपर्ब यार, सुपर्ब। तो यहां पर वेरी नाइस, शैली ने परफेक्ट पहला पॉइंट दिया है। उसने बोला है सर यहाँ के केस में स्मॉल केटायन एंड स्मॉल एनायन होता है, जिसकी वजह से सर लैटिस एनर्जी जो है इन केस ऑफ LiF इज वेरी वेरी हाई। और लैटिस एनर्जी हाई तो भाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? श्योर है? LiF के केस में नहीं, LiF के केस में लैटिस एनर्जी नहीं होगा, LiF के केस में हाइड्रेशन एनर्जी होगा। हाइड्रेशन एनर्जी जो है, नहीं, आई एम सॉरी, परफेक्टली राइट, वी वर राइट।
इसके पहले वाला जो हमने लिखा था वो सही था। लैटिस एनर्जी हाई होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। हाँ, सीएसआई के केस में, सीएसआई के केस में यहां पर था लार्ज केटायन, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, लार्ज केटायन एंड लार्ज एनायन, लार्ज केटायन एंड लार्ज एनायन, जिसकी वजह से लेस हाइड्रेशन एनर्जी, लेस हाइड्रेशन एनर्जी, therefore the solubility is less। किया हुआ है ना क्लास में, याद आया? क्लास के अंदर हमने ये दोनों के रीजंस बताए हुए हैं आपको, LIF का भी रीजन बताया हुआ है, CSI का भी। करेक्ट है? श्योर है? श्योर है पक्का 100%? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है 10.23। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन था 10.25। चलो 10.25 पे देखो, अरे वाह क्या बात है, 10.25। ऐसे क्वेश्चंस तो यार 100% आने वाले हैं, 110%। मतलब लिख लो, ये क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो पहले पार्ट के अंदर वो क्या बोल रहा है, 10.25 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। हैशटैग स्टार हैशटैग बनाओ और उसके ऊपर सर का दिल भी बनाओ और उस दिल में से निकलता हुआ एक एरो भी बनाओ। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 10 पॉइंट पूरा डिट्टो ऐसे ही पूछेगा वो, सीधा कॉपी पेस्ट कर देगा आपका स्कूल वाला। पॉइंट ए में वो ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। तो आप बोलोगे भाई साहब यहां बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और निकलती है एक्सटेंसिव एनर्जी, वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से क्यों निकलती है ये एनर्जी पता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसके साथ निकलती है एनर्जी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। सोडियम को अगर आप पानी के साथ डायरेक्टली ड्रॉप कर दो ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। और आपको पता है ये चीज याद रखना, ये छोटा सा फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, देयर इज अ फैक्ट ओवर हियर। whenever in your labs there is sodium fire, सोडियम फायर अगर है, never use water, never use water to extinguish it। एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर यूज मत करना, नहीं तो और आग लग जाएगी, क्योंकि पानी का रिएक्शन सोडियम के साथ इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। करेक्ट है? NaOH plus H2O gives Na plus H2 gives NaOH plus H2। दिस इज फ्लेमेबल इन नेचर, ये फ्लेमेबल होती है, दिस इज फ्लेमेबल गैस, राइट? हाइड्रोजन इज अ फ्लेमेबल गैस, और ये जो हीट रिलीज होती है ना इसके अंदर, उसकी वजह से आग लग जाती है कई बार। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप लैब के अंदर हो तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। सोडियम की अगर आग लगी है तो सैंड से बुझाओ, पानी से नहीं, सैंड डालो उसके ऊपर। इज दैट क्लियर? डन है भाई? फिर पार्ट नंबर बी में देखो वो क्या पूछ रहा है। पार्ट नंबर बी के अंदर वो पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। तो आपको अगर याद हो तो भाई फ्री सप्लाई ऑफ एयर मतलब एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन आएगा तो मतलब सोडियम परऑक्साइड बना लेगा। सोडियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, सोडियम परऑक्साइड बना लेगा वो। मैंने आपको बोला था सोडियम डज नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड, वो परऑक्साइड बनाता है। और सी वाला पार्ट तो मेरा फेवरेट है, फेवरेट पार्ट है ये मेरा, ये डायरेक्टली 1 मार्कर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। Na2O2 रिएक्टिंग विद H2O, याद है मैंने आपको ऑक्साइड्स वाले पार्ट के अंदर ये रिएक्शंस करवाए थे। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन विद वाटर, मेटल परऑक्साइड का रिएक्शन विद वाटर एंड मेटल सुपर ऑक्साइड। उसके अंदर मैंने आपको बोला था परऑक्साइड में NaOH तो निकलेगा, साथ में निकलेगा H2O2, रिएक्शन खत्म, बैलेंस कर देना, आंसर रेडी हो जाएगा। यस, सो वी यूज
sand for sodium fire extinguishing. Yes, you can use CO2 also. Yes, you can use that. ठीक है. Na plus O2 gives Na2O2. एक्सेस है तो Na2O2. अगर कम सप्लाई होता, एयर के अंदर कम सप्लाई होता, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो आपको याद है पहले वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर सोडियम ऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा पानी के साथ रिएक्ट करके, और फिर सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाएगा. करेक्ट है? ओ श्योर है? ओ 100% है? चलो जल्दी से आगे के क्वेश्चंस देख लो. 10.26 मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने. The mobility of alkali metal ions in aqueous solutions are this. याद आया? याद आया? लिथियम का मोबिलिटी सबसे कम क्यों होगा एक्वेस सॉल्यूशन में? बिकॉज उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी आया है, तो उसका हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा होगा. करेक्ट है? लिथियम इज द ओनली alkali metal to form nitride directly. याद आया? स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्राइड आयन, कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है कोई भी, सो बड़े ही आराम से वो लिथियम नाइट्राइड बनाएंगे. करेक्ट? सी पार्ट छोड़ दो, सी पार्ट आपके मतलब का नहीं है, अभी छोड़ दो उसको. सी पार्ट हम क्लास 12th में सीखेंगे. सो सी पार्ट 26 क्वेश्चन का सी पार्ट छोड़ दो. श्योर है? 10.28 हो चुका है ये हमारा, ये रिएक्शन हो चुका है. देखो 10.28 में सोडियम परऑक्साइड विद वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा. अभी अभी लिखा ऊपर, ये रहा. देखो सी पार्ट में जो रिएक्शन दिख रहा है आपको. फिर नीचे देखो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड विद वाटर, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड विद वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगा. साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगा. मैंने आपको बोला था वो फेवरेट पार्ट है, वो पूछे जाने वाले में से फेवरेट पार्ट है. वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड विद वाटर, सोडियम परऑक्साइड विद वाटर, एंड उसके नीचे देखो Na2O. Na2O इज सोडियम ऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा. 10.28 सोडियम कार्बोनेट बनेगा. प्लीज 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 लिख लो यार, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. 10.28 अगेन फेवरेट क्वेश्चन, हैशटैग स्टार हैशटैग, और साथ में बनेगा सर का दिल, और दिल में से निकलेगा हाय दर्द करता हुआ एरो. 10.28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 10.2825 फेवरेट्स केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में से. बाकी रिएक्शंस मैंने, बाकी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ कर लिए डिस्कस. बोलो और कोई क्वेश्चन में डाउट है? सॉल्व करो. एनसीईआरटी होमवर्क के फॉर्म में आपको मैं आज अपलोड कर दूंगा. क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं एंड वी आर गुड टू गो फॉर द फाइनल एग्जाम्स. यस और नो? यस. ओके परफेक्ट. समवन हैज अ डाउट ओवर हियर, वेरी इंटरेस्टिंग डाउट. वो मेरे को ये पूछते हैं कि सर आपने एक पॉइंट बोला था दैट एस ब्लॉक के अंदर देयर आर 2 ग्रुप्स, है ना सर? उसका रीजन आपने ये दिया था कि एस सबशेल जो होता है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट? एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है. और सर आपने बोला था कि उस एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो सर मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है that how are you accounting this reason for only 2 groups in S block? Yes. ऐसा ही क्वेश्चन है जिसने ये क्वेश्चन पूछा. yes or no? This is what you are trying to ask, right? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में yes or no. yes. okay. तो भाई साहब मेरे को बताओ what are S block elements? S block elements क्या होते हैं?
ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में एंटर करता है, एस सब शेल में। अब रिलेट हो गया, अब रिलेट हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में ही आ सकता है, और एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 ही ग्रुप हो सकते हैं ना मैक्सिमम। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां रिसाइड करवाओगे, वो तो एस में रह ही नहीं सकता। अरे समझ में आया ये चीज, क्लियर है? ओके। समवन आस्क्स मी सर 10.28 का राइटिंग मेथड बताओ। अरे दादा, इतना 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 डिपेंडेंसी अपने टीचर के ऊपर अच्छा नहीं है। अभी तो कर लोगे, है ना, वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है, अभी तो कर लोगे, सर बता देंगे, लेकिन कब, तब क्या करोगे जब मंजोत सर जैसे सर नहीं होंगे लाइफ में? हाँ, उस टाइम पे फिर तुम्हें कौन बताएगा? उस टाइम पे कोई एंटरटेन नहीं करेगा, तो खुद थोड़ा स्ट्रगल करो यार। देखो, आपको सिर्फ रिएक्शन से ही लिखने हैं। Na2O2 विद वाटर gives me NaOH plus H2O2. KO2 with water, H2O gives me KOH plus what, हाइड्रोजन peroxide plus ऑक्सीजन। बैलेंस तो कर लोगे? अरे बैलेंस तो कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया। 10.28 में लास्ट Na2O plus CO2 gives me Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। यही लिखना है बस। समन सेज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एरोज फॉर एस ब्लॉक वाला आंसर नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। क्या डाउट पूछना चाह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। ओके, देयर इज नो डाउट। ओके, यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेल कि वो ऐसे कर दो सर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके ओके ओके। अरे बोलो बाबा, बोलो, मंजोत बाबा की जय, बोलो। चलो बढ़िया, ग्रेट। चलिए पी ब्लॉक के, लेट्स मूव ऑन टू द पी ब्लॉक क्वेश्चंस। लेट्स सी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेंगे जल्दी से, फटाफट से लिख लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, दे आर रिटन ऑन योर स्क्रीन। लिख लिया। और यही सेम चीज मैंने पी ब्लॉक का आपका एनसीईआरटी होमवर्क ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है मैंने, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाला हुआ है। सो अगर किसी ने वो होमवर्क देखा है तो आपको पता चल चुका होगा कि भाई हमें वो चीज सॉल्व करनी है। बोलो यस और नो। स्टार्ट करें, धनाधन स्टार्ट करें? अरे करे कि नहीं? इजी है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन टू थेलियम एंड कार्बन टू लेड। ओए होए सर, ये तो आपने इतना जबरदस्त पढ़ाया हुआ है कि अभी तक दिमाग में घुसा हुआ है। 3 मैजिकल वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स याद है? वो आई लव यू नहीं थे, वो क्या थे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद आया? इनर्ट पेयर इफेक्ट, करेक्ट है। सो 11.11 का सिंपल सा रीजन है कि बोरॉन टू थेलियम, ऐसे लिख लेना, बोरॉन एल्यूमिनियम, क्या था बोलो? बैंगन आलू गाजर इन थाली। याद आया? आप लिखोगे दिस शोज +3, दिस शोज +3, दिस शोज +3, दिस शोज +3, बट दिस शोज +1। या फिर इससे भी बेटर तरीका मैं बताऊं, इससे भी बेटर, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं ना, तो आप पहले ऐसे सीरीज लिखोगे और उसके बाजू में लिखोगे द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, the common oxidation state of the group is +3. Stability of
ऐसे दूसरा पॉइंट बना के लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ, इसी पॉइंट में लिखो, +1 इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, राइट। और फिर नीचे लिख दो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। खत्म। नेक्स्ट फ्लाइट टू योर होम एंड द टीचर इज गोइंग टू गिव यू दैट गिली पप्पी। ठीक है, वो मिलने वाली है, वो मिलना ही मिलना है। सर की बात को मानोगे तो वो मिलना ही मिलना है। उसके बाद कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ऐसे सीरीज लिखोगे। अगेन दो कॉमन पॉइंट्स आप लिखोगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड +4। अच्छा, ऊपर वाले में लिखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप इज +3 एंड +1। दो लिखने हैं भाई। +3 एंड +1 भूलना नहीं। लिखा? सिंपल है, इजी है। अगेन सेम स्टेटमेंट नीचे भी आएगा जो ऊपर लिखा है, बस +3 की जगह पे +4 हो जाएगा, +1 की जगह पे +2 हो जाएगा। आंसर नीचे यही रहेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड दिस विल गिव यू सेकंड गिली पप्पी। इज दैट ओके? पहले आंसर के लिए पहली गिली पप्पी, दूसरे आंसर के लिए दूसरी गिली पप्पी। मस्त, एकदम जोरदार हो गया। अब जब मेरे सॉल्यूशंस देखोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसे ही आंसर मिलेगा, पर उसको मैंने थोड़ा और इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब मैक्सिमम इलैबोरेशन दे दिया उसके अंदर। ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क में, तो 2 मार्क में आपको बस इतना ही बताना है। 2 मार्क में आपको इतना ही बताना है। चलो 11.23। यार कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को ये 11.2, सॉरी 23 क्या, 11.2? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी 11.2? वो बोलता है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द हायर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3? ये ज्यादा स्टेबल क्यों है कंपेयर टू TlCl3? कोई बता सकता है? अरे जोरदार दक्ष, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। उसने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही पॉइंट्स में लिखना है तो ही मजा आएगा, वरना फंस गए। कोई पूछ रहा है सर हम ऐसे पॉइंट्स में लिखे तो चलेगा? अरे चलेगा मतलब, मैं बोल रहा हूँ गिली पप्पी देने आएगा वो दौड़ के, चलने की तो बात अलग है, वो दौड़ के आएगा। इज दैट क्लियर? 11.2 का रीजन इज एग्जैक्टली ऑन द टॉप। देखो ये रहा 11.1 में, अभी अभी तो किया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप ऐसा लिखोगे, थेलियम का +1 इज मोर स्टेबल देन थेलियम का +3। खत्म। इसीलिए तो TlCl3 का स्टेबिलिटी कम है, whereas B का +3 is more stable than B का +1। अरे जोरदार। और किसी ने अभी अभी चैट बॉक्स में ऐसा लिखा है, सर 11.1 का रीजन होगा। ऐसे एग्जाम में मत लिख देना, नहीं तो 11.1 के जैसे ही वो मार्क्स भी दे देगा। ठीक है, आंसर लिखना है, पूरी तरीके से आंसर लिखना है, that due to inert pair effect बेरियम का +3 is more stable than बेरियम का +1 and थेलियम का +1 is more stable than थेलियम का +3। hence the reason 11.2 खत्म हुआ। 11.3 why does boron trifluoride 11.3 के ऊपर 11.2 के ऊपर हैशटैग, 11.3 के ऊपर हैशटैग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो बोलता है कि बताओ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है ये लुइस एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है? अरे यार, अगर आपको याद हो, हैलोजेंस के साथ जब इनका रिएक्शन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट द सेंट्रल एटम ओवर हियर इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। याद आया?
अरे कशिश बेटा जोरदार यार, यही तो पॉइंट मुझे चाहिए था। They are 6 electron species, which tells that they are electron deficient. Electron deficient compounds. Superb. कशिश फैन, हैंड्स डाउन फैन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी अपने मिल रहे हैं, आप एकदम मेरे ऑटोग्राफ बुक के अंदर ऑटोग्राफ दोगे अपना। ठीक है, आई डू दैट एवरी ईयर, आई डू दैट। सो याद रखना, इस साल हम नहीं कर पाए, रीजन you know due to this COVID-19 thing we could not do it, but yes, ये ऑटोग्राफ आंसर्स हैं सारे के सारे। सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर आगे लिखोगे, रीजन अभी खत्म नहीं, आगे लिखोगे देयरफॉर they will accept a lone pair, they will accept, therefore ऐसे लिखना, therefore they will accept lone pair in their MTP orbital, in their MTP orbital. Hence, they will act as good Lewis acids. Hence, they will act as, correct है? अरे सिंपल है ना, इजी है ना। अरे कितना पपलू है, देखो कोई मेरे को बोलता है सर आपने लेक्चर में बोला था इसलिए याद रहा। वही तो ताकत है यार टीचर की वही तो ताकत है। अभी तो आपने मेरे को क्लास में नहीं देखा है, जब मेरे को क्लास में कूदते फुदकते देखोगे ना, तो वो कूदना फुदकना भी याद रहेगा आपको। अरे सर यहाँ पर कूदे थे, अरे सर मेरे ऊपर चढ़ गए थे, सर बोल रहे थे ऐसे लिख वैसे लिख। तो वही तो चीजें हैं जो याद आती हैं। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, यादें याद आती हैं। चलो 11.4, very nice question. 11.4 is a very very nice question. सुपर्ब क्वेश्चन है 11.4, मिस मत करना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11.4। किया हुआ है हमने, लेकिन देखो क्वेश्चन पूछने का डर है। कंसीडर द कंपाउंड्स BCl3 एंड CCl4, वो बोलता है हाउ विल दे बिहेव इन वाटर, जस्टिफाई। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां देखो BCl अगर आपको याद हो, और अगर आपको H2O याद हो, तो किसी को याद है सर ने कैसा बताया था H2O को याद कैसे करना है? याद है किसी को? कैसे कैसे याद रखना है बताओ मुझे, माइक पे बताओ मुझे कैसे याद रखना है, H2O को याद कैसे रखना है? लिखना तो H2O के फॉर्म में। यस क्योशा, दक्ष, सुपर्ब यार सुपर्ब। यस हर्ष बता दो मेरे को। सर H प्लस एंड OH माइनस। वेरी नाइस, H प्लस एंड OH माइनस, ऐसे याद रखो। अब मुझे बताओ, क्या ये OH माइनस पे एक लोन पेयर नहीं है मस्त वाला? क्या ये लोन पेयर इसके MTP ऑर्बिटल में नहीं जा सकता? ये अभी रीजन पढ़ा हमने कि ये लोन पेयर एक्सेप्टर्स है। तो भाई साहब ये BCl3 जो है, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो ये OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, और करते करते ये बहुत सारा OH माइनस बना देगा, BOH होल थ्राइस और HCl ऐसे रिलीज, H प्लस रिलीज होगा ना यहाँ से, ये Cl को पकड़ के HCl बनाता जाएगा और OH उसकी जगह रिप्लेस होता जाएगा। क्यों हो पाता है ये? Why this reaction is possible? Because of presence of, नहीं presence नहीं, because of, ऐसे लिखोगे, because of electron deficiency. Because of electron deficiency this reaction will happen. लेकिन वही चीज जब आप CCl4 के लिए देखने जाओगे, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों के चारों पेयर हो चुके हैं। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, CCl बोलेगा चल हट, मेरे पास तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वो बोलेगा कि मैं तेरे साथ कोई रिएक्शन नहीं करूंगा, यू आर नॉट अलाउड टू डू रिएक्शन विद मी। इज दैट ओके? परफेक्ट है, ऑल राइट ही है, सब लोग हैं क्लास के अंदर, बहुत बढ़िया। 11.5 तो छोड़ देना है,
11.5 एंड 6 दोनों छोड़ना है। यहां पर प्लीज लिखिएगा ऊपर 11.5 एंड 6, 6 एंड 11.5 दोनों छोड़ देने। फिर सीधा 11.7 पे जंप करेंगे। सुपर्ब क्वेश्चन। अरे भाई मैं आपको बोल रहा हूं जितने क्वेश्चंस में मार्क करवा रहा हूं ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। BF3 का देखो आ गया, डिस्क्राइब द शेप एंड असाइन द हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो आप यहां पर कैलकुलेट करो, देखो z की वैल्यू क्या आएगी 1/2, रफ में कैलकुलेट करना ही है। z इज इक्वल टू 1/2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मोनोवैलेंट एटम्स, तो हो जाएगा 6/2। आंसर आ गया 3। और तीनों के तीनों बॉन्डेड हैं, तो तीनों के तीनों बॉन्डेड हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप बोलोगे सर इसका शेप और इसका ज्योमेट्री सेम हो जाएगा और वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और यहां पर अगर वो गीली पप्पी चाहिए ना तो यहां पर आप लिख के आना एंगल 120 डिग्री। ऐसा अगर लिख दिया बाय गॉड, ओए शेप गलत लिख दिया, अरे रे 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 शेप बाय पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर आई एम सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, बाय पिरामिडल नहीं भाई, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये प्लेनर शेप हो गया ना, इजी है ना। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, शेप हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करें सर? 3 आया ना, 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, खत्म। इतने से आंसर को लिखने के लिए और उसका स्ट्रक्चर शेप ड्रॉ करने के लिए फुल 2 मार्क्स, फुल 2 मार्क्स, जस्ट इमेजिन 2 मार्क्स। BH4 माइनस, देखो ये इंटरेस्टिंग कंपाउंड है BH4 माइनस। दादा बताओ मेरे को Z का वैल्यू क्या आएगा 1/2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम्स और एक नेगेटिव चार्ज भी है, देखो एक नेगेटिव चार्ज भी है, सो यू हैव टू ऐड द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस। नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है विदाउट साइन कन्वेंशन। तो आंसर क्या आएगा 8/2, आंसर आ गया 4। चारों के चारों बॉन्डेड है, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले बन जाएगा sp3। क्या बन जाएगा sp3। और sp3 के लिए जो हमारी ज्योमेट्री होती है और शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। इस तरीके से चलता है वो, ध्यान से देखिएगा। टेट्राहेड्रल में एक होता है वेज और एक होता है इस तरीके से। ये हो गया आपका, एंड इसको ब्रैकेट में डालते हुए उसके ऊपर लगाएंगे -1। आहा, ऐसे अगर आपने ड्रॉ कर दिया और अगर आपने इस तरीके का आंसर लिखा, देखो ये कैलकुलेशन उसको नहीं दिखाना है, ये आपका रफ कैलकुलेशन है। आप सीधा लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन sp3, देयरफॉर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और उसके भी अंदर अगर आपने यहां लिख दिया 109.5 डिग्रीज, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, घर पे आएगा वो, नॉक करेगा और जब आप बाहर आओगे तो वो पूछेगा किसने पढ़ाया है, मेरे को सच सच बताओ, ऐसा बोलेगा वो, किसने पढ़ाया है। ठीक है, तो उस वक्त किसी ने भी अगर मेरा नाम देने से चूक गए तुम लोग तो मेरे को पता चल जाएगा। वहां पर एकदम मस्त तरीके से बोलना है, सर हमारे एकदम जोरदार वाले सर हैं जिनका नाम है मनजोत सर, वो जब क्लास में आते हैं ना तो सर मजा ही आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? करेक्ट है ना? ओके ओके, नहीं नहीं, समन से सर हम कहेंगे द ग्रेट मनजोत सर, अरे नहीं नहीं भाई इतना ग्रेट नहीं बनाओ मेरे को, हाँ ठीक है मनजोत सर तक ठीक है, ग्रेट बनेंगे, अभी टाइम है उस चीज को। और फिर जब आप उसको नाम बताओगे ना तो ये 2 आंसर्स के लिए वो आपको दोबारा से 2 गिली पप्पियां देगा, राइट? वेट किसेस ऑन योर चीक्स
एंड जोरदार। चलो 11.8, हाँ 11.8, देखो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हमने इसको कुछ इस तरीके से आपको बताया था क्वेश्चन के फॉर्म में। हैशटैग क्वेश्चन बनाइए इसको, इनफैक्ट हैशटैग स्टार हैशटैग बनाइए और आहा सर का दिल भी बनाओ इसके अंदर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। तो देखो यहां पर एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ, वो तो इजी है, एम्फोटेरिक नेचर प्रूव करना है, AlCl3 और सर H2 रिलीज हो जाएगा। बहुत सिंपल है सर। जो प्रॉब्लम थी वो थी एल्कली वाले पार्ट के अंदर। अगर आपको याद हो हमने वो पूरा एक रिएक्शन लिया था, एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ NaOH, तो वहां पर बन रहा था, क्या बन रहा था, समथिंग वाज बीइंग फॉर्म्ड, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ NaOH, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, व्हाइट PPT। वो व्हाइट PPT को फर्दर एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट किया। तो यहां पर ऐसे बताना है, यहां पर ऐसे बताना है, एल्कली के साथ जब आप रिएक्ट करते हो और नीचे लिख देना एक्सेस, तो यहां पर बनता है सोडियम, क्या था, OH होल 4 माइनस, इस तरीके से। याद आया, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इफ यू रिमेंबर द नेम, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू रिमेंबर इट विल बी एडेड एडवांटेज। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव द एम्फोटेरिक नेचर। और क्वेश्चन के ऊपर, मेरी जान, क्वेश्चन के ऊपर देख लो मैंने क्या बनाया हुआ है, हैशटैग स्टार हैशटैग विद अ हार्ट। ठीक है, हैशटैग स्टार हैशटैग विद अ हार्ट। सो डोंट फॉरगेट, this is the most important questions, one of the most important questions. करेक्ट है। 11.9 मुझे समझाना नहीं है, वो आप खुद कर लोगे। 11.9 मुझे नहीं समझाना, मैंने अभी अभी बता दिया है। What are electron deficient compounds? Those compounds in which the central atom is deficient of octet. ठीक है, deficient of octet, that is electron deficient. Are BCl3 and SiCl4 electron deficient species? BCl3 yes, SiCl4 no. BCl3 yes, SiCl4 no. लिख लिया, परफेक्ट है। 11.10 अगेन केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। 11.9 हो गया, 11.10 केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। वहां पर हमने ये चीज डिस्कस की हुई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, याद है, CO3 2 माइनस। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इसका, CO3 2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, माइनस, सिंगल बॉन्ड हो, माइनस, ऐसा था, इफ यू रिमेंबर CO3। अब इसके आगे इस तरीके से बनाओगे, देखो C, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड माइनस, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड माइनस, ऐसे ही चलते जाना है। फिर C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड माइनस, सिंगल बॉन्ड माइनस, एंड देन फाइनली ड्रॉ दिस, इसके आगे इसके नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ कि अल्टीमेटली स्ट्रक्चर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों के अंदर, लाइक दैट, एंड होल 2 माइनस। इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। करेक्ट। ऐसा ही होमवर्क लो, उसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो दिया है HCO3 माइनस, ड्रॉ करने की कोशिश करो HCO3 माइनस के अंदर। करेक्ट, इजी है। चलो 11.11 कर लोगे। स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड ग्रेफाइट तो कर लिया हमने, डायमंड में sp3, ग्रेफाइट में sp2, और CO3 2 माइनस में 4
+2 दैट इज 6/2। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है। 11 पॉइंट कौन सा है 11 CO3 माइनस में Z का वैल्यू निकालो तो 1/2 4 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। मोनोवैलेंट कार्बन इज नॉट मोनोवैलेंट, वो डाइवैलेंट होता है, बट देयर आर 2 नेगेटिव चार्जेस, सो 6/2 आंसर आएगा 3। दैट्स द रीजन यू हैव sp2। और देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर ट्राइगोनल प्लेनर, दैट्स द रीजन। ठीक है, sp2 करेक्ट। डायमंड ग्रेफाइट तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ 11.12 के अंदर अगर आपको याद हो डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, मैंने आपको बताया था पहले उसके फिजिकल अपीयरेंस पे बात करो, फिर उसके स्ट्रक्चर पे बात करो, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज पे बात करो। याद आया यार? कुछ तो दे दो, इंडिकेशन दे दो, थम्स अप दे दो, सेलिब्रेशंस दे दो, हार्ट दे दो, जो मर्जी आए दे दो, laugh out loud दे दो, जो whatever you want to, but give some indication। करेक्ट है? चलो 11.12 तक हो गया। उसके बाद 11.13 के अंदर, अरे भाई 11.13 the whole answer is based on inert pair effect। just read the question, the whole answer is based on inert pair effect। lead 2 chloride reacts with Cl2 to give PbCl4। lead 2 chloride reacts with Cl2 to give PbCl4। ठीक है, rationalize the statement, ऐसा वो कह रहा है। 11.13 sorry, we are doing 13, yes। so how will you rationalize this? rationalize मतलब basically explain करना है आपको। so you will say lead belongs to group 14 of the periodic table। perfect है। 2 oxidation states इसकी possible है, that is +2 and +4, but +2 is more stable than +4। ठीक है, +2 is more stable than +4, inert pair effect। तो PbCl4 lead chloride reacts with Cl2 to give PbCl4, तो आप बोलोगे PbCl2 जो है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करके PbCl4 देगा तो सही, PbCl4 देगा तो सही, but this will be very very less stable and this is much much more stable। why? inert pair effect। उसके आगे देखो, lead 4 chloride is highly unstable towards heat। सीधी सी बात है यार, PbCl4 अनस्टेबल है तो इसको हीट करोगे तो तुरंत PbCl2 प्लस Cl2 रिलीज कर देगा। A part, B part, again reason inert pair effect। C part वो बोल रहा है lead I4 does not exist, उसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। आयोडीन का एटम इज वेरी वेरी लार्ज, आयोडीन एटम लार्ज, दैट्स द रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस विल हैपन। करेक्ट है? श्योर है? लिखा सबने? गुड है। 11.14 मेरी इच्छा तो नहीं है करवाने की, बट आपको अगर याद हो BF3 के अंदर मैंने आपको बोला था that due to this electron deficient thing यहां पर होता है बैक बॉन्डिंग। याद आया? BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से BF3 के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बिटवीन बोरॉन एंड फ्लोरीन। So this is the word which you have to write down, partial double bond character due to back bonding, therefore यहाँ पर 130 पिकोमीटर्स आपको लेंथ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर BF4 माइनस में आप बोलोगे बोरॉन जो है वो sp3 हाइब्रिड। अच्छा पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखो, you will write down over here sp2 and then you will write down that due to this sp2 hybridization partial double bond character due to back bonding
Whereas यहाँ sp3 होने की वजह से आप बोलोगे tetrahedral geometry octet complete, therefore all four bonds are sigma bonds. All four bonds are sigma bonds. Done. 1314 हो गया, 14 तक हो गया। 14 वाला क्वेश्चन हैशटैग स्टार, 14 वाला क्वेश्चन हैशटैग स्टार। 15 अगेन, 15 इज अगेन इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग और दोनों चैप्टर्स को मिलाता हुआ क्वेश्चन है ये। 11.15 वो बोलता है कि BCl बॉन्ड जो है उसके अंदर डाइपोल होता है। डाइपोल होता है मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। करेक्ट, यू आर परफेक्टली राइट। बट वो बोलता है फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट म्यू नेट जो है वो 0 आता है। तो आप वहां पर बोलोगे बिकॉज ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर शेप या ज्योमेट्री, the dipole moments cancel out in all directions. This is what you have to write down. Correct. 11.16. 11.16 मेरे सॉल्यूशंस वाले फाइल के अंदर एक बार पढ़ लेना। हमने किया हुआ है, बस खाली सॉल्यूशन वाले फाइल के अंदर पढ़ लेना। 11.16। someone says sir can we say that because of polarity? No, वो यही तो कह रहा है, पोलैरिटी है फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। वो यही पूछ रहा है कि पोलैरिटी है BCl बॉन्ड के अंदर, लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों है, नॉन पोलर क्यों है, व्हाई इट इज नॉन पोलर? तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री व्हिच इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम। तो उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट्स इन ऑल द डायरेक्शंस दे कैंसिल आउट। ठीक है। 11.16 एक बार मेरे नोट्स के अंदर से पढ़ लेना, सॉल्यूशंस के अंदर से पढ़ लेना प्लीज। बहुत सिंपल सा रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ, देखो 11.16 के अंदर वो बोल रहे हैं एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, आई एम जस्ट मेकिंग दिस लार्ज। अरे सी 11.16 please see to 11.16 aluminum trifluoride is insoluble in anhydrous HF। HF के अंदर वो बोलता है soluble insoluble होता है एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर NaF इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये soluble हो जाता है, it dissolves on addition of NaF। ठीक है। फिर वो बोलता है an aluminum trifluoride precipitate out of the resulting solution when gaseous BF3 is bubbled। ऐसा क्यों होता है? तो देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो वो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन वही चीज जब हम NaF इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम NaF इंट्रोड्यूस करते हैं तो NaF एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। तो 11.16 के अंदर मैं यहां पर आपको समझा दूं, देखो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड ये HF के साथ ये बोलता है कि ये सॉल्युबल नहीं है, लेकिन वही चीज जैसे ही हम एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड HF सॉल्यूशन के अंदर NaF इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाता है। उसका रीजन है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं टूटता। ये तुरंत ही सॉल्यूशन में जाके देगा Na+F-। अब एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज अ लुईस एसिड, ये F- से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा
और यहां पर बना देगा बड़ा ही सिंपल सा कंपाउंड, दैट इज AlF6 माइनस एंड Na प्लस, सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट। करेक्ट है? सो दिस इज द रीजन फॉर द फर्स्ट पार्ट, नॉट एन क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट हाँ लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे कि ये लुइस एसिड है, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। वही चीज वो बोलता है कि भाई ये Na3AlF6 के अंदर फिर जब मैंने वापस क्या किया, Na3AlF6 Na3AlF6 यहां पर 3 माइनस आएगा ना, Na3AlF6। सो ये बोलता है कि इसके अंदर जब मैंने BF3 डाला तो BF3 का कंपाउंड बनना शुरू हो गया। तो उसका रीजन क्या है कि भाई बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज द स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड। याद होगा आपको, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड। तो वहां पर आपको NaBF4 प्लस AlF3 वापस मिल जाएगा, AlF3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। करेक्ट? टेंडेंसी टू फॉर्म complexes of boron, tendency to form complexes for boron is higher. करेक्ट है? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.16 के बाद 20 17 18 19 20 के अंदर सी एंड डी पार्टी है। बोलो क्या मैं सी पार्ट के अंदर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में ही करवा चुका हूं कि नहीं? एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट मतलब नॉट एक्सेस NaOH, डाइल्यूट NaOH। तो यहां पर क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस, खत्म, आंसर ओवर। BF3 इज रिएक्टेड विद अमोनिया, तो भाई याद करो BF3 ऐसा होता है, यस, और अमोनिया के पास होता है लोन पेयर, तो ये एक्ट कर सकता है एज लुइस बेस और ये एक्ट करता है एज लुइस एसिड। ये अपना लोन पेयर इधर एक्सेप्ट करता है और आपका कंपाउंड बन जाता है BF3.NH3, ऐसा बन जाता है। ठीक है? सो दिस इज डन। 20th का सी एंड डी पार्ट इज डन। चलें आगे। 20th का सी पार्ट एंड डी पार्ट इज डन। फिर 20 के बाद कौन सा था? 22, 21 तो नहीं होगा, नहीं है। 22 गिव रीजंस। बताओ इसमें से कोई भी एक रीजन जो मैंने क्लास में ना करवाया हो। कंसंट्रेटेड HNO3 क्यों ट्रांसपोर्ट हो सकता है? पैसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनता है। याद आया? मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A mixture of dilute NaOH and aluminium pieces is used to open the drain. ऐसा क्यों? क्योंकि NaOH और एल्यूमिनियम मिलके वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल है, उसकी वजह से ये चीज होती है। इज दैट क्लियर? सो 11.22 का बी पार्ट का आंसर आपके सामने मैंने कर दिया है, सेकेंड पार्ट का। थर्ड, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। याद आया वो स्लिपरी स्ट्रक्चर, स्लिपरी स्ट्रक्चर। और बोलो, अरे यार मैंने आपको बोला था क्लास में ही आपका प्रिपेयर हो रहा है। डायमंड इज यूज्ड एज एब्रेसिव बिकॉज ऑफ 3D रिजिड नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3D रिजिड नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो एब्रेसिव की तरह यूज होता है। एल्यूमिनियम अलॉयज आर यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडी, अगेन सेम रीजन। एल्यूमिनियम के अलॉयज क्यों यूज होते हैं? एल्यूमिनियम के अलॉयज क्यों यूज होते हैं भाई? बिकॉज उसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एंड लाइट वेट है, इसीलिए एयरक्राफ्ट बॉडीज में यूज होता है। ठीक है? 6, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट। ऐसा क्यों भाई? तो उसके अंदर आप लिखोगे द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट? तो उसकी वजह से एल्यूमिनियम का लाइफ जो है वो कम हो जाता है। 7th, aluminum wire is used to make transmission cables, right?
उसके अंदर आप रीजन लिखोगे बिकॉज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये 3 मेटल्स हैं, याद रखना, ये 3 मेटल्स हैं जो हाईएस्ट कंडक्टिविटी देते हैं, हाईएस्ट कंडक्टिविटी। करेक्ट। सो 11.22 के सारे रीजंस, लास्ट 3 के बाकी थे वो हमने कर लिए। ऊपर वाले जो 4 हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट 3 में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नीचे ऊपर वाले 4 में से ही क्वेश्चंस आएंगे। 2-3 का रीजन कोई बता सकता है मेरे को? आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना ज्यादा डिक्रीज क्यों होता है जब हम कार्बन से सिलिकॉन जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन से लेड जब जाते हैं तो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं देखने को मिलता। Why there is such high decrease? Because of atomic size। बहुत बढ़िया, एक रीजन तो आ गया। और मैंने आपको बताया था इनर कोर, दोनों का इनर कोर सेम है, राइट? नोबल गैस कोर, जिसकी वजह से अंदर से फोर्स ऑफ रिपल्शन इज वेरी हाई। सो 23 का रीजन एटॉमिक साइज को लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अमेजिंग आंसर बन जाएगा आपका। Because of very high increase in atomic size on moving from carbon to silicon, that is why there is such a large decrease in ionization enthalpy। 24 का आंसर मुझे नहीं देना, बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ मैंने, बहुत अच्छे से। यहां पर आप डी एंड एफ सबशेल फिलिंग नहीं लिखोगे, यहां पर डी एंड एफ सबशेल नहीं लिखोगे, सिर्फ डी सबशेल लिखोगे। गैलियम के अंदर सिर्फ डी भरता है, एफ नहीं भरता, राइट? बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है मैंने। हाँ, 23 का आंसर मैं ये कह रहा हूं, समवन इज आस्किंग मी द डाउट कि 23 का आंसर बता दो। 23 में आप लिखोगे ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, large increase in atomic radii from carbon to silicon, that is why there is very very large decrease in ionization energy। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना बाबा आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियाई, याद आया? यस, डाउट पूछो, क्या डाउट है? सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने ना बोला था 11.23, 11 डाउट नहीं था, मतलब आपने ना बोला था ना करने को। है क्या? 11.23 क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, यस सर, आपने ना बोला था। इंक्लूड इट, ये तो इम्पोर्टेंट ओके। है। 11.23 मिस हो गया होगा मेरे से, प्लीज वो इंक्लूड कर लीजिए। 11.23 इंक्लूड करिए, मैं ऊपर जाके उसको करेक्ट भी कर देता हूँ। हाँ, ये रहा 11.23 भी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट 11.24, 24, 25, 26, 27 तक सारे करने अपने को। 24 किया हुआ है, 25 हो गया है, 26 के अंदर मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, बोरॉन एम्फोटेरिक, नहीं बोरॉन इज नॉन मेटालिक, तो एसिडिक हो जाएगा वो। यहां पर प्लीज ये लिखो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, बोरॉन इज एसिडिक, सिलिकॉन इज एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड इज नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, aluminium oxide is amphoteric, lead oxide is basic, and thallium oxide is again basic। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लर्न करने वाले ही हैं, कुछ उसका ऑप्शन नहीं है अपने पास, करेक्ट। उसका बी पार्ट मत करो, 11.26 का बी पार्ट मत करो, नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, 27, 28 तो देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास में लिया मैंने, सेम क्वेश्चन। गिव मी अ थम्स अप, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? SiO2 इज एम्फोटेरिक लिखा था मैंने, नहीं एसिडिक है वो, एसिडिक है। SiO2 इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एसिडिक है।
28 तो सबको याद होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। 27th आई थिंक सो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इन सम of the reactions thallium resembles aluminium whereas in others it resembles group 1 metals। inert pair effect से रीजन आएगा कि भाई थेलियम जो है उसका +1 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +3, और अगर आपको याद हो तो ग्रुप 1 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, इसीलिए प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर आ जाती है। दैट्स इट, दैट्स इट। 29 29 is again simple थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, उसको मेरे सॉल्यूशंस वाले फाइल में से पढ़ के लिख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। करेक्ट। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। सो विद दिस गुड नोट I end the lecture over here for today. Thank you so much. God bless you. Take care. Keep smiling and stay positive always. All right.